आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि सपोज A1 A2 2, A3 A4 ये हमारे पास दे रखा है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी अपने के पास एजीपी दे रखा है बराबर। इफ द कॉमन रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 2 के बराबर, यानी एजीपी का जो जीपी बन रहा है ना वो अपने पास उसका जो कॉमन रेशियो वो 2 के बराबर दे रखा है। एंड द सम ऑफ ऑल 5 टर्म, सारे 5 टर्म का जो सम दे रखा है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो हमारे पास 49/2 के बराबर दे रखा है। देन A4 इज इक्वल टू, यानी अपने पास जो लास्ट टर्म है एजीपी का वो हमें बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चंस में जो दे रखा है ना उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। तो A1 A2 यहाँ से अपने पास दे रखा है 2 A3 और कॉमा अपने के पास A4, ये हमारे पास क्या दे रखा है तो एजीपी में दे रखा है। एजीपी बनाने से पहले अपने के पास क्या करो, ये क्वेश्चंस में दे रखा है किसके बराबर, एजीपी के बराबर। एजीपी मतलब अपने के पास एपी और जीपी का अपने के पास कंबाइंड सीरीज बनाया गया है, तो इसको क्या करो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। सिंगल यानी तो डबल वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, वेरिएबल नहीं अननोन हमारे पास कितने हैं तो 4 है। इसको अपने पास 2 अननोन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 4 टर्म जब एपी में है तो 4 टर्म एपी में अपने पास मानते कैसे, तो ए और यहाँ से अपने पास ए प्लस डी के बराबर, और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे ए प्लस 2d के बराबर। और बेसिस सी बात है, ठीक है। इसके बाद अपने पास बताओ, इससे जस्ट पहले वाला अपने पास टर्म क्या हो जाएंगे, तो a माइनस डी के बराबर, हाँ है ना। इससे जस्ट पहले वाले टर्म बताओ, तो a माइनस 2d के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चंस में ये भी कह रहा है कि ये ना एजीपी है। एजीपी मतलब एपी तो बना लिए, जीपी भी हमें बनाने। बताओ तो जीपी हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से कॉमन रेशियो 2 दे रखा है, तो यहाँ से आगे अपने पास ये 4 के बराबर, ये 2 के बराबर, और यहाँ से अपॉन में 2 के बराबर कर दो, थोड़ा सा सही से लिख लो। तो अपॉन में आ गया अपने पास 2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास अपॉन में 4 के बराबर। अब देख लो ये जो टर्म है ना ये अपने पास पूरे एजीपी बन गया, और हमारे पास कॉमन रेशियो भी 2 आ गया, और अननोन भी हमारे पास 2 ही रहा, तो ये आ गया अपने पास बराबर एजीपी के बराबर। अब देखो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि इसका जो मिडिल टर्म है वो 2 के बराबर है। जब मिडिल टर्म 2 के बराबर है तो ये भी 2 के बराबर होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से हमारे पास ए इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। ए इक्वल टू किस बराबर हो गया, 2 के बराबर। ये हम नहीं करें, क्वेश्चंस में दे रखा है, ठीक है। अब जैसे ही ए इक्वल टू 2 के बराबर है थोड़ा सा अपने सॉल्व कर लो, तो यह गया 2 माइनस 2d के बराबर, हाँ है ना, और अपॉन में 4 के बराबर। कॉमा अपने बताओ तो 2 माइनस डी और अपॉन में 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और कॉमा अपने किस तरह हो जाएंगे 2 के बराबर, कॉमा 2 इंटू किस तरह हो जाएंगे, तो यह गया अपने 2 प्लस डी के बराबर, और कॉमा अपने किस तरह हो जाएंगे 4 इंटू किस बराबर, तो यह गया 2 प्लस 2d के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। यहां से आप इनके पास अब क्वेश्चंस में दे रखा है कि इन सारे जो पांचों टर्म्स है ना, इन पांचों टर्म्स का जो सम है वो हमारे पास 49/2 के बराबर है। यहाँ पर जगह है नहीं, चलो अब इनके पास जगह है नहीं तो अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में दे रखा है पांचों टर्म्स का बताओ, तो यह अपने पास 2 माइनस 2d डिवाइडेड बाय 4 के बराबर, कॉमा अपने के पास 2 माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, कॉमा 2, और यहाँ से अपने के पास किस बराबर प्लस है, सारे को ऐड ही करने हैं तो प्लस टाइम्स 2 इंटू 2 प्लस डी के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स अपने के बताओ तो प्लस टाइम्स 4 इंटू 2 प्लस डी के बराबर, 4 इंटू 2 प्लस 2d के बराबर। इन सारे का जो सम है ना वो हमारे पास दे रखा है 49/2 के बराबर। तो ये अगर अपने पास 49/2 के बराबर, जैसे ही डी आ जाएगा हमारा सारा काम हो ही जाएगा। तो यहाँ से अपने पास इसको प्लस कर दो और इसको भी क्या कर दो, प्लस कर दो। डी वाले टर्म को अलग लिख लेते हैं और अब इनके पास इस वाले टर्म को अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ से बताओ तो ये आ गया 2/4 के बराबर, प्लस टाइम्स 2/2 के बराबर, प्लस टाइम्स 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये बताओ तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 इंटू 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स 4 इंटू 2 के बराबर। ये हमारे पास कांस्टेंट वाले अलग हो गए, यानी नॉमरिकल वाले। और प्लस टाइम्स बता तो प्लस टाइम्स यहाँ से डी जैसे कॉमन लेंगे तो माइनस टाइम्स 2/4 के बराबर, प्लस टाइम्स 1/2 के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास बताओ ये आ गया प्लस नहीं बल्कि अपने के पास माइनस हो जाएंगे, माइनस 1/2 के बराबर, हाँ है ना। और ये आ गया अपने के बराबर प्लस 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स 8 के बराबर। देख लो यही हो जाएंगे, थोड़े से कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। इक्वल टू आ गया अपने पास 49/2 के बराबर। चलो यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो थोड़े से कैलकुलेशन कर लो, तो ये आ गया अपने पास 1/2 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 4 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 8 के बराबर, है ना। और प्लस टाइम्स डी इंटू ये आ गया माइनस टाइम्स 1/2, और माइनस टाइम्स ये भी 1/2, प्लस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स 8 के बराबर, इक्वल टू आ गया किस बराबर 49 और अपॉन में 2 के बराबर। चलो थोड़े से कैलकुलेशन है, तो यहाँ से आ गया इनके पास 1/2 और प्लस 2 1 3 4 3 7 8 15, यह गया अपने पास 15 के बराबर, और प्लस टाइम्स डी इंटू
ये तो अपने पास -1 आ जाएंगे और प्लस टाइम्स 10 के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू आ गया अपने पास 49 और अपॉन में 2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास ये तो 9D आ गया, यहाँ से 15 दूनी 30, 31, तो 30/2 और माइनस टाइम्स अपने पास प्लस टाइम्स 9D, यहीं से आ जाएंगे 9D इक्वल टू आ गया अपने पास 49 और अपॉन 2 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया अपने पास 9D इक्वल टू आ गया अपने पास 49/2 और माइनस टाइम्स 31/2 के बराबर। यहाँ से कैलकुलेशन करो तो 49 में से अपने पास 31 माइनस कर दो तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो 9D इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर, तो D इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, हाँ या ना। जैसे हमारे पास D आ गया 1 के बराबर, क्वेश्चंस में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चंस में A4 पूछ रखा है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं A4 यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। बताओ तो यहाँ से अपने पास जैसे सॉल्व करोगे तो A4 हमारे पास किसके बराबर है, तो A4 है 4 इंटू 2 प्लस 2D के बराबर, हाँ या ना। तो ये आ गया अपने पास 4 इंटू 2 हमारे पास किस बराबर 2 तो एज इट इज और D हमारे पास आ गया 1 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 4 और इंटू 4 के बराबर, दैट मीन्स हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे किस बराबर 16 के बराबर, यानी 16 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो 16 कौन से ऑप्शन में, तो इंटीजर टाइप है हमारा क्वेश्चन, तो ये आ गया अपने पास 16 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। बस हमने कैलकुलेशन करवा दिया था, कैलकुलेशन में देख लीजिएगा कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार हमारा खुद से कैलकुलेशन गलत हो गया था तो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस पेज में पूरा में कैलकुलेशन ही है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।